आप देख रहे हैं TNB। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। एनडीए सरकार में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के तीनों विधायक राजू सिंह, स्वर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव ने पार्टी छोड़ दी। जी हां, इन्होंने बुधवार शाम विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को बीजेपी के पक्ष में अपना समर्थन पत्र सौंपा। इसके साथ ही अब बिहार विधानसभा में वीआईपी का बीजेपी में विलय भी हो गया है। अब तक मुकेश सहनी अपने दल के विधायकों के समर्थन को लेकर एनडीए की सरकार को धमकी देते थे कि अगर समर्थन वापस ले लेंगे तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन बीजेपी के इस पासे से वो भौचक्का रह गए हैं। इसके बाद वो कुछ नहीं कर सकेंगे। मालूम हो कि बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन बेहद ही जरूरी है। अब एनडीए के पास 127 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा अगर हम के जीतन राम मांझी और एक निर्दलीय विधायक भी समर्थन वापस ले लेता है तो एनडीए की सरकार पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इसी विलय के तहत बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वीआईपी में टूट के बाद बिहार विधानसभा के दलों का गणित बदल गया है। अब बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इससे पहले बीजेपी के पास 74 विधायक थे। अब वीआईपी के तीनों विधायकों के विलय के बाद उसके पास 77 विधायक हो गए हैं। वहीं आरजेडी अब राज्य में दूसरे स्थान पर आ गई। उसके पास फिलहाल विधायकों की संख्या 75 है। बता दें कि वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर इसका अंदेशा जताया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के एक सांसद ने यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करने की बात कही थी। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने खामियाजा भुगतने के लिए कहा था। उस दौरान उन्होंने बिहार एनडीए में खुद के आउट होने की बात भी स्वीकार की थी। इसके साथ ही इस मामले पर संजय जायसवाल बोले कि सहनी ने खुद अपने ताबूत में आखिरी कील मारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि संजय जायसवाल ने कहा कि तीनों विधायक हमेशा से बीजेपी के थे। 2020 में बीजेपी की तरफ से इन्हें चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी हो गई थी। लिस्ट में इनका नाम भी तय हो गया था। अगर आरजेडी ने सहनी के पीठ में खंजर नहीं भोंका होता तो ये बीजेपी के ही उम्मीदवार होते। आज सहनी ने अपने ताबूत में आखिरी कील खुद ही मारी है जब उन्होंने बौचहा में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ अपने उम्मीदवार के नामांकन में शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर मुकेश सहनी का 21 जुलाई तक मंत्री बने रहना अब मुश्किल लग रहा है। अब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का क्या होगा? राजनीतिक कार्यकर्ता बिहार की राजनीति में उपजे इस सवाल पर सबसे अधिक चर्चा कर रहे हैं कि सहनी का एमएलसी का कार्यकाल 21 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। विनोद नारायण झा बेनीपट्टी से विधानसभा चुनाव जीते थे और उसके बाद उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी थी। इसी सीट पर सहनी को बीजेपी ने एमएलसी बनाया था, जबकि वो 6 साल यानी पूरे टर्म वाली सीट चाहते थे, लेकिन भाजपा ने छोटे कूपन वाली सीट देना ही उन्हें मुनासिब समझा था। मालूम हो कि भाजपा ने अपने कोटे में आई 121 सीटों में से 11 सीट वीआईपी को दी थी। ये भाजपा का अति पिछड़ा कार्ड था। 11 में से 4 सीट पर वीआईपी को जीत भी मिली। इसी के साथ सहनी की ताकत राजनीति में बढ़ गई। उनको वह विभाग दिया गया जिसे मछुआरों की लड़ाई वो लड़ते रहे और आरक्षण की मांग करते रहे और पहली बार मंत्री भी बने। इसके साथ ही अब बदलती राजनीति में 21 जुलाई के बाद सहनी का मंत्री बने रहना भी मुश्किल हो सकता है। भाजपा उन्हें हटाकर अति पिछड़ा वोट बैंक को आहत नहीं करना चाहती। सहनी इससे पहले क्या कदम उठाते हैं ये उनके राजनीतिक विवेक पर निर्भर करेगा। वो 21 जुलाई के पहले मंत्री पद छोड़ देंगे या फिर टर्म खत्म होने का इंतजार कर सकते हैं। दोनों का अलग अलग मैसेज जाएगा। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।